अपना परिचय देकर स्वयं का परिचय भूल गए घटोत्कच? तुम भीम के पुत्र हो, एक पांडव पुत्र हो, जो अपनों से बड़ों की उपस्थिति में शस्त्र क्या दृष्टि तक नहीं उठाकर देखते। तुम जिस कुल से हो उसकी मर्यादा और रीति का सम्मान करो। तुम ये मत भूलो घटोत्कच कि तुम यहां अपने भ्राता के विवाह समारोह में आए, ना कि किसी युद्ध में। क्षमा चाहता हूं वासुदेव। और अंगराज तुम, ये तो बालक है, परंतु तुम तो बुद्धिमान हो। तुम ये कैसे भूल गए कि ये कोई रणभूमि नहीं, और आप सब एक अतिथि और अतिथि की मर्यादा कैसे भूल गए? प्रणिपात पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। स्वागत है पुत्र, तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई। अब चिंता की कोई बात नहीं। अब आप सब विवाह स्थल की ओर प्रस्थान करें। आओ पुत्र। अभी तो समझ ही था, कहां चला गया वो? कुमारी लक्ष्मणा, मैं कुमार उत्तर। क्या तुमसे दो क्षण बात कर सकता हूं? देखो, अन्यथा मत लेना। वो मैं तुमसे विवाह से पूर्व बात करना चाहता था, तुम्हारे मन को जानना चाहता था। कुमारी लक्ष्मणा, ये द्वार खुला क्यों है? कुमारी लक्ष्मणा, क्या मैं प्रवेश कर सकता हूं? सैनिक, सैनिक, उठो सैनिक। किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? और कुमारी लक्ष्मणा कहाँ है? कुमारी लक्ष्मणा का अपहरण हुआ है। कैसे? मेरी बच्ची, मेरी पुत्री लक्ष्मण, उसका अपहरण हो गया। उस चलिए के पुत्र राम ने अपहरण कर लिया। कैसे? अब मैं उस शाम को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी पुत्री, अपनी बच्ची को वापस लेकर आऊंगा सुरक्षित। आप चिंतित मत होइए, लक्ष्मणा को वापस लाना मेरा उत्तरदायित्व है। हस्तिनापुर से विराटनगर आने से पूर्व मैंने लक्ष्मणा को वचन दिया था कि मैं उनकी रक्षा करूंगा। तो विलंब मत करो मित्र, शीघ्र जाओ और मेरी पुत्री, मेरी बच्ची को सुरक्षित लेकर आओ। जाओ मित्र, और उस सांब को जीवित मत छोड़ना। और उसके साथ जो कोई भी हो, किसी को जीवित नहीं छोड़ोगे तुम कर्ण, किसी को नहीं। मैं वचन देता हूं कि आपकी पुत्री सुरक्षित वापस लौटेगी। आप निश्चित रहिए युवराज।
जाओ मित्र। अब मैं बहुत थक गई हूँ और नहीं दौड़ा जाता। मुझे कुछ देर विश्राम करना है। कदाचित उन्हें अपहरण के विषय में ज्ञात हो गया। हमें शीघ्रता करनी होगी। चलो। जो भी मार्ग में आए उसे जीवित मत छोड़ना, परंतु सावधान, तुम्हारी लक्ष्मणा को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। हम तीनों यहाँ से एक साथ नहीं निकल सकते। अब केवल एक ही मार्ग है। लक्ष्मणा, तुम ब्रुश से इनके साथ आगे बढ़ो, मैं यहाँ रुककर इन्हें रोकता हूँ। नहीं साम, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, अन्यथा हम शीघ्र ही चारों ओर से घेर लिए जाएंगे। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। साम कहाँ है? तुम्हें अपनी दुष्टता का दंड मैं दे के रहूंगा साम। पुत्र उत्तर, पुत्र 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 उत्तर, तुम ठीक तो हो? साम, रुक जाओ साम, अन्यथा अपने नाश के तुम स्वयं उत्तरदायी होगे। ये तो पिताश्री का स्वर है। कहीं उन्होंने उसे देख तो नहीं लिया होगा। इसका अर्थ है कुमार साम गहन संकट में वृक्ष से। उन्हें हमारी आवश्यकता है वृक्ष से। हमें तुरंत ही वहां जाना होगा। नहीं लक्ष्मणा, हम लौट नहीं सकते। वे तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकालना है। तुम साम की चिंता मत कर। वो एक कुशल योद्धा है, वो किसी को भी पराजित कर सकता है। तुम्हें यहाँ रुककर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। चलो। साम, मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु युवराज दुर्योधन का मानना है कि तुम्हारा वध कर दिया जाए। मुझे विवश मत करो साम। साम, मुझे विवश मत करो। रुक जाओ साम।
ये स्थान ठीक है लक्ष्मण, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरी यही प्रतीक्षा करना, जब तक सांब या मैं आकर ना बुलाएं, बाहर मत आना, ठीक है? परंतु तुम कहाँ जा रहे हो? वहां जहां मेरी आवश्यकता है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी सांब, परंतु तुम नहीं माने। अब यदि जीवित रहना चाहते हो तो बताओ लक्ष्मणा कहाँ है? मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं सांब, बताओ लक्ष्मणा कहाँ है? बच निकला सांब। तुम ठीक तो हो ना मित्र? मेरे मित्र के होते हुए भला मुझे क्या हो सकता है? अब ध्यान से सुनो, यहाँ से उत्तर दिशा में जाओ, वहां कुछ दूरी पर एक कुटिया है, लक्ष्मणा वहीं पर है। तुम वहीं जाकर मेरी प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा क्यों? तुम मेरे साथ चलो। नहीं मित्र, मेरी आवश्यकता यहाँ अधिक है। परंतु यह विवाद का समय नहीं है मित्र। तुम जाओ, क्योंकि सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसे रोक पाना तुम्हारे वश में नहीं है, इसलिए तुम जाओ। सांब, सांब मेरी बात ध्यान से सुनो। लक्ष्मणा का अपहरण क्षमा करने योग्य नहीं है। तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। मुझे इन्हें भ्रमित करके दूसरी दिशा में ले जाना होगा, ताकि सांब और लक्ष्मणा को यहाँ से निकलने का अवसर मिल सके। रुक जाओ सांब! मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सांब। मुझे विवश मत करो सांब, अन्यथा मेरे बाणों का अगला लक्ष्य तुम्हारा मस्तक होगा। सांब!
बस हो गया साम, मेरी ओर देखो। साम, एक योद्धा को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उसके कुल को लाज आए। अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने पिता के बारे में तो सोचते कि उन पे क्या बीतेगी। इस सब से लक्ष्मणा के भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अनुमान भी है तुम्हें? साहब, अब भी अवसर है कि अपनी भूल को सुधार लो। लक्ष्मणा को मुझे सौंप दो सांब। मैं तुम्हारे पिता का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए यदि तुम मुझे लक्ष्मणा सौंप देते हो तो मैं यहां से तुम्हें बिना दंड दिए चला जाऊंगा। और मैं तो कौन हो तुम? अपना परिचय दो। क्या वासुदेव के पुत्र सांब ने लक्ष्मणा का अपहरण किया? हाँ, और उसने ना केवल लक्ष्मणा का अपहरण किया, अपितु मेरे पुत्र उत्तर पर वार करके उसे घायल करने का दुस्साहस भी किया। और आश्चर्य इस बात का है कि वासुदेव अपने पुत्र के इस अधर्म पर अब भी मौन। मुझे विश्वास है यदि वासुदेव अपने पुत्र के विषय में मौन है तो उसका भी कोई कारण होगा। कारण जो भी, परंतु सांब ने हमारा अपमान किया है, घायल किया हमारे पुत्र को। आप सब हमारे समधी, क्या आप सब इस विषय में कुछ नहीं करेंगे? क्या आप भी वासुदेव की तरह मौन रहेंगे? क्या हुआ कान्हा? आज इतना विवश मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। आश्चर्य होता है कि आज पहली बार तुम मुझसे इस खेल में हार रहे हो। क्या हुआ? कहां खोए हुए हो? मैं खोया हुआ नहीं हूं दाऊ। मैं तो बस इस चाल की पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हार जीत का निर्णय तो तब होगा दाऊ जब मुझे अपनी चाल चलने का अवसर मिलेगा। अपना परिचय दो युवक। कौन हो तुम? एक सिंह को चुनौती केवल एक सिंह ही दे सकता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब जब कभी भी हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के विपक्ष में ना हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा। तुम? हाँ, मैं। तुम इस अधर्म में सांब के साथ हो? धर्म, अधर्म और मनुष्य
परिस्थिति और निष्ठा के आधार पर परिवर्तित होते हैं। जो मैं कर रहा हूं वो आपकी दृष्टि में अधर्म है, और जो आपने मेरे परिवार के साथ किया वो मेरी दृष्टि में अन्याय था। आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। एक कन्या के अपहरण में साथ देना कहाँ का धर्म है वृषसेन? अच्छा, तो जब लक्ष्मणा की माता का अपहरण युवराज दुर्योधन ने किया तब आपने उनका साथ क्यों दिया? क्योंकि वो आपके मित्र धर्म की मांग थी, और जो मैं कर रहा हूं वो मेरे मित्र धर्म की मांग है। जो एक फूल थी जिसका दंड मैं भोग चुका हूं, और एक पुत्री के जीवन का निर्णय लेने का अधिकार केवल उसके पिता का होता है। नहीं, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार केवल कन्या का होता है, और पिता का कर्तव्य केवल इतना होता है कि वो उसे प्रेम से विदा करे। आप मुझे वचन दें, युवराज दुर्योधन लक्ष्मणा को मेरे मित्र के साथ विदा करेंगे। मैं आपको लक्ष्मणा सौंप देने का वचन दे देता हूं। ये अधिकार मेरे पास नहीं है। मैंने युवराज दुर्योधन को वचन दिया है कि मैं लक्ष्मणा को वापस लेकर आऊंगा। तो क्षमा करें अंगराज, वचन निभाने का व्यसन मुझे आप ही से प्राप्त हुआ है। लक्ष्मणा को वापस देना न देना सांब के हाथों में। सांब, परिस्थिति की गंभीरता को समझो। मैं स्थिति को शांति से सुलझाना चाहता हूं। मेरी बात मानो सांब, बताओ कि लक्ष्मणा कहां है? अन्यथा मैं प्रहार करने के लिए विवश हो जाऊंगा। सांब, सावधान, मैं चेतावनी देता हूं, आगे मत बढ़िए। ये मेरी अंतिम चेतावनी है पिताश्री, आगे मत बढ़िए। मुझे प्रहार करने पर विवश मत कीजिए। इतनी विकट समस्या में आप खेल में मग्न कैसे रह सकते हैं सखा? प्रणिपात दाऊ। समस्या? हमारे रहते हुए कौन सी समस्या आन पड़ी? समस्या द्वारका से ही है। हमें शीघ्र ही जाना होगा। कन्हा, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? बाद आओ, अपनी चाल खेल ली, अब मुझे खेलने का अवसर नहीं दोगे? खेल का अंत तो कीजिए। वहां तुम्हारा पुत्र संकट में है और तुम्हें खेल की पड़ी है कान्हा? प्रत्येक कर्म की प्रतिक्रिया होती है।
जिसे कर्म करने वाले को ही भुगतना होता है दाऊ। उचित है, तो मैं एक ताऊ का कर्म करने जा रहा हूं। तुम यहां बैठ के अपना खेल खेलो। सखा, आप मौन रहकर ये सब देखते ही रहेंगे क्या? मैं मौन कहाँ रहता हूं सखी। तो अब आप क्या करेंगे? अंत उस खेल का जो प्रारंभ हो चुका है। पीछे हट जाइए पिताश्री, अन्यथा मुझे बाण संधान करना पड़ेगा। मेरी पुत्री, मेरी बच्ची को सुरक्षित लेकर आओ। जाओ मित्र। मैं फिर से कहता हूं पिताश्री, आगे मत बढ़िए। और उसके साथ जो कोई भी हो, किसी को जीवित नहीं छोड़ोगे तुम। कौन? किसी को नहीं। रुक जाइए पिताश्री, रुक जाइए। रुक जाइए पिताश्री। सावधान पिताश्री। मैंने आपको चेतावनी दी थी और मैंने सुनी भी थी। तुमने जो बाण चलाया उसे तो मेरे कवच ने रोक लिया, परंतु जो तुम कर्म करने जा रहे हो उसका फल रोकने की शक्ति संसार में किसी कवच के पास नहीं। मित्र, तुम ठीक तो हो? दुष्ट युवक, हमारा इतना दुस्साहस मेरे मित्र पर प्रहार किया तुमने। मित्र, ये तुम्हारा पुत्र? हाँ, ये मेरा पुत्र है। पुत्र, तुम्हें अनुमान भी है कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है।
अपने ही पिता पर प्रहार किया तुमने। क्या यही एक पुत्र का धर्म होता है? इस समय वृषसेन के समक्ष उसके पिता नहीं, विपक्षी योद्धा खड़े हैं। अब समझ में आया छलिया पुत्र, तुम्हारे ही संगति के कारण इस बालक का मन मैला हो गया है। सावधान हस्तिनापुर युवराज। मेरे विषय में आपके विचारों को मैं होने वाले श्वसूर समझकर क्षमा कर भी दूं, परंतु मेरे मित्र के विषय में एक भी अपशब्द मुझे स्वीकार नहीं है। सर, यही इच्छा लिए तू शमशान जाएगा छलिएगा पुत्र। इससे पहले कि मैं तुम्हारा वध कर दूं, तुम्हारे प्राण ले लूं, बता मेरी पुत्री कहाँ है? कहाँ है लक्ष्मणा? लक्ष्मणा का हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है मैंने। श्रेयस्कर यही होगा कि आप इस संबंध को स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार तो आज यमराज करेंगे। तेरी आहुति को दुष्ट यमराज। अब मेरे विरुद्ध खड़े होंगे। आप भूल गए आप कि आपने मुझे वचन दिया था कि युद्ध में शत्रुओं को पराजित करने में आप मेरा साथ देंगे। अवश्य दिया था, परंतु सांब कोई शत्रु नहीं है दुर्योधन, और ना ही ये कोई युद्ध है। और सांब ने जो किया वो उचित नहीं है, उसके किए पर मुझे खेद है, परंतु सांब मेरा भतीजा है और उसके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। सांब ने जो किया उसके किए पर मुझे खेद है, परंतु सांब मेरा भतीजा है और उसके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वाह दाऊ, वाह! इसने मेरी पुत्री का हरण किया और आप इसका सहयोग दे रहे हैं। मैंने ये हरण अपने प्रेम की रक्षा के लिए किया है, आपकी भांति अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए नहीं युवराज दुर्योधन। क्या कहा तुमने? दुस्साहस और दुराचरण वो था जो आपने कलिंग में किया था युवराज। एक राजकुमारी का अपहरण किया और उससे विवाह के लिए बाध्य किया। मैंने जो किया एक प्रेमी का कर्तव्य है। मैं लक्ष्मणा से प्रेम करता हूँ। बस, अब और नहीं। सब रुक जाओ दुर्योधन। दुर्योधन रुक जाओ, मूर्खता मत करो। सावधान युवराज।
भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरे लिए किसी का रक्त मत बहाइए। किसी का रक्त नहीं बहेगा। अब मेरी पुत्री मेरे समक्ष आ गई है, किसी का रक्त नहीं बहेगा। अच्छा किया वासुदेव, तुम मेरी पुत्री को ले आए, अन्यथा आज मैं ये धरती रक्त से लाल कर देता। अब यहां हम एक क्षण नहीं रुकेंगे, एक क्षण नहीं, चलो। और हाँ वासुदेव, पूरे संसार को ज्ञान बांटते फिरते हो, अपने पुत्र को भी सद्बुद्धि दो। अब दोबारा उसने ऐसा दुस्साहस किया तो मुझे सौगंध है गुरु बलराम की, यदि वो स्वयं भी मेरे सामने आ गए तो भी मैं तुम्हारे पुत्र को क्षमा नहीं करूंगा। चलो लक्ष्मणा। नहीं पिताश्री, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ कि ये सब जो भी हुआ उससे बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, परंतु अब और नहीं पिताश्री। मैं सांब को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मणा! हाँ पिताश्री, क्योंकि ये मेरा अपहरण नहीं था, मेरा वरन था। मैं सांब के साथ स्वयं अपनी इच्छा और सहमति से आई। क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ पिताश्री। यद्यपि मैंने कुमार उत्तर से विवाह करने के लिए सहमति दी थी, परंतु फिर अनुभव हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि मैं केवल कुमार सांब से प्रेम करती हूँ और उनके अतिरिक्त किसी और की नहीं हो सकती। पिताश्री, मैंने आपको इस विवाह के लिए मनाने का बहुत प्रयास किया, परंतु जब लगा कि आपको मना पाना संभव नहीं होगा तो मेरे पास केवल ये एक ही मार्ग शेष था। एक स्त्री का अधिकार होता है कि वे अपने वर का चयन करे। एक स्त्री का अधिकार होता है ना कि वे अपने हृदय की सुने। मैं केवल अपना अधिकार और अपना प्रेम पाना चाहती थी पिताश्री। मुझे नहीं पता कि उसका इतना विभत्स परिणाम होगा। बस लक्ष्मणा, तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे वासुदेव से संबंध स्वीकार नहीं है। मुझे उसके पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह
स्वीकार नहीं है। मैंने तुम पर विश्वास किया लक्ष्मण, और तुमने ये किया। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी पुत्री, नहीं थी ऐसी आशा। ठीक कहा तुमने दुर्योधन, ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। किस पिता को यह आशा होती है कि उसकी पुत्री सबके सामने अपने पिता से यह कहे कि उसने चुना हुआ वर उसे स्वीकार नहीं? परंतु अंत भला तो सब भला। अब हमारी पुत्री हमारे पास आ गई है। अब ये सब कुछ बातें करने से कोई लाभ नहीं है दुर्योधन ना। हाँ? अब जो कुछ भी होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा दुर्योधन, सब कुछ। परंतु क्या सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा दुर्योधन? हाँ, हो ही जाएगा। हाँ, यदि हमारी लक्ष्मणा कोई सामान्य कन्या होती तो लोग हमारी लक्ष्मणा के विषय में टिप्पणियां करते, परंतु किसमें इतना साहस है कि हस्तिनापुर के युवराज की पुत्री लक्ष्मणा के विषय में टिप्पणी करे ना। चलो चलो हमारी लक्ष्मणा को लेकर घर चलते, आओ चलो चलो। आप कहना क्या चाहते हैं मामाश्री? जो तुम सुनना नहीं चाहते, जो तुम समझना नहीं चाहते हो दुर्योधन। ये जो हानि होनी थी वो हो चुकी है। तुम्हारी बच्ची का अपहरण हो चुका है, वो किसी पराये पुरुष के साथ। चीखो मत दुर्योधन, मेरी बात समझने का प्रयास करो केवल। अरे ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी बच्ची लक्ष्मणा के चरित्र पर संदेह है ना। परंतु इस समाज का क्या, इस जनमानस का क्या? जो जनता माता सीता पर लांछन लगा सकती है, वो क्या हमारी बच्ची को ऐसे ही क्षमा कर देगी? ना, हाँ? ऐसे क्षमा नहीं करेगी दुर्योधन। प्रहार करने वाले के हाथों को रोका जा सकता है, परंतु बोलने वाले की जीवा का क्या? जीवा को कैसे रोक सकते हो तुम? दुर्योधन, जब प्रभु रामचंद्र जी ने माता सीता का परित्याग कर दिया तो इस द्वापर, इस कलियुग के संधि समय में कौन ऐसा विराट पुरुष होगा, कौन ऐसा आदर्श पति होगा जो हमारे लक्ष्मणा का हाथ थामेगा? और यदि थाम भी लिया तो क्या तुम्हें विश्वास है वो हमारी बच्ची को सम्मान देगा? कि कभी क्रोध में वो हमारी बच्ची को लांछन नहीं लगाएगा, हमारी बच्ची के चरित्र पर उंगलियां नहीं उठाएगा? वो है तुम्हें विश्वास? दुर्योधन, ये तो केवल हम समझ सकते हैं कि ये हमारी बच्ची की कच्ची आयु की भूल थी। परंतु क्या ये समाज हमारी बच्ची को स्वीकार करेगा दुर्योधन? तुम भले ही अपनी पुत्री का हाथ वासुदेव पुत्र के हाथ में मत दो, परंतु लांछन ने हमारी लक्ष्मणा का हाथ पकड़ लिया है दुर्योधन। नहीं मामाश्री नहीं,
बस वर्षों से तुम्हें समझाता आ रहा हूं, इस क्रोध को वश में रखो। यदि कुल की लाज वश से बाहर गई तो विवश हो जाओगे दुर्योधन। क्यों अंगराज, आपको क्या लगता है मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है? क्या उसके कर्म ये सिद्ध नहीं करते हैं कि उसकी कीर्ति थी या अपकीर्ति? मामाश्री, आपको पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल पता है मुझे। देखो दुर्योधन, एक की भूल का दंड पूरे परिवार और संपूर्ण वंश को भुगतना पड़ता है। और मेरे प्रिय सम्राट, अपनी संतान की भूल को अंत में माता पिता को क्षमा करना ही होता है, चाहे संतान के भविष्य की रक्षा के लिए हो या चाहे कुल के मान की अभिरक्षा के लिए। अब हमारे पास केवल एक ही मार्ग शेष है, लक्ष्मणा और साम का विवाह। संतान अपने माता पिता के कर्मों का फल भुगतती है, ठीक उसी प्रकार माता पिता को भी अपने संतान के किए कर्मों का फल भुगतना चाहिए ना वासुदेव? क्या निर्णय है आपका? आपका पुत्र साम तो हमारी पुत्री लक्ष्मणा का हाथ पकड़कर उसे अपनाने की घोषणा कर चुका है। अब हमारे पास कोई मार्ग शेष नहीं है वासुदेव ना। और हाँ, सुना है कि आप स्त्री की लाज बचाने के लिए हर सीमा पार कर जाते हैं, परंतु आज तो स्वयं आपके पुत्र ने ही सीमा का उल्लंघन कर दिया। अब क्या आप इस भूल को सुधारेंगे वासुदेव? नहीं, हम हमारी पुत्री लक्ष्मणा का आपके पुत्र साम के हाथों में देने के लिए सहमत हैं। क्या आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है वासुदेव? क्या आप हमारी पुत्री लक्ष्मणा को भी काशी कन्या अंबा की गति देना चाहते हैं? यदि आप धर्म स्थापना में विश्वास रखते हैं तो क्या ये धर्म निभाएंगे वासुदेव? उत्तर दीजिए ना। मैं तो सदा प्रेम का समर्थक रहा हूं गांधार राज, और साम का पिता होने के नाते मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार हो। परंतु ये प्रस्ताव कन्या के पिता की ओर से होना चाहिए।
पिता होने के नाते मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार हो। परंतु ये प्रस्ताव कन्या के पिता की ओर से होना चाहिए। संबंध ये संबंध स्वीकार है। मुझे तुम्हारा निर्णय जानकर प्रसन्नता हुई दुर्योधन। शुभस्य शीघ्रम। अब चलो विवाह का प्रबंध करते हैं। अब इस विवाह समारोह का आनंद दुगना हो जाएगा। निसंदेह वासुदेव, निसंदेह, क्योंकि ये केवल सांब और लक्ष्मणा का विवाह नहीं बल्कि द्वारका और हस्तिनापुर का मिलन भी सिद्ध होगा। चलिए चलकर विराट राज से क्षमा मांगते हैं। देखा दुर्योधन, मनुष्य का भाग्य कैसे बदलता है। हम यहाँ आए थे अर्जुन के पुत्र के विवाह में सम्मिलित होने, और देखो द्वारका और हस्तिनापुर का संबंध कर बैठे। दुर्योधन, शत्रु को केवल युद्ध में पराजित नहीं किया जाता, शत्रु के मित्रों को अपने पक्ष में कर लेना भी उसकी पराजय होती है। हमने तो यहाँ शत्रु के मित्र को ही हमारे पक्ष में कर लिया। अब द्वारका और हस्तिनापुर संबंधी हो गए हैं। अब मुझे किसी युद्ध की चिंता नहीं ना। क्योंकि अब हस्तिनापुर को कोई पराजित नहीं कर सकता। क्या क्या कहा मामा श्री आपने? क्यों? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया गांडीवधारी? वासुदेव, आप ही बताइए ना, जब एक पुत्र अपने पिता का संचित राज्य भोग सकता है तो क्या पिता अपने पुत्र के कर्मों का फल नहीं भोग सकता? वासुदेव, हाँ, अपने पुत्र के भूल के कारण ही सही, परंतु क्या अब आप हस्तिनापुर के निकट संबंधी नहीं हो गए हैं? हमारे परिवार में सम्मिलित नहीं हो गए हैं आप? बताइए ही नहीं। मत भूलिए मामा श्री, द्वारका का संबंध आपसे पूर्ण हमसे है। माता कुंती वासुदेव की बुआ लगती हैं और वासुदेव की बहन सुभद्रा से मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए द्वारिका आपका नहीं हमारा समर्थन करेगा। तुम्हारा समर्थन करेगा नहीं अर्जुन?
तुम्हारा समर्थन करता। यदि लक्ष्मणा का विवाह साम के साथ निश्चित नहीं हुआ होता तो अर्जुन, परंतु अब द्वारका केवल और केवल हस्तिनापुर का साथ देगा, क्योंकि एक राज्य दो पक्षों का समर्थन नहीं कर सकता। अर्जुन, अपनी जीवा पर वश रखो गांधाराज। अपनी जीवा को वश में रखो गांधाराज। इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो भीम? कोई आवश्यकता नहीं है। क्रोध तुम्हारी प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है। अरे तुम्हारे भतीजे का विवाह है, खाओ पियो आनंद मनाओ। और रही बात समर्थन की, तो द्वारका किसे समर्थन देगा किसे नहीं, ये हम स्वयं द्वारका पर ही छोड़ देते हैं। अब तो स्वयं वासुदेव ही बता सकते हैं कि वो किसका समर्थन करेंगे। बताइए द्वारकाधीश। द्वारका निष्पक्ष रहेगा। दोनों पक्ष में से द्वारका किसी का भी समर्थन नहीं करेगा। ये मेरा निर्णय है। जहां दोनों पक्षों में अपने ही संबंधी हो, वहां भाग लेने से अपनों को ही क्षति होगी। इसलिए द्वारका ना ही किसी युद्ध में भाग लेगा और ना ही किसी का समर्थन करेगा। उत्तम विचार, परंतु ये तो आपका स्वयं का निर्णय है ना महाबली। द्वारका का निर्णय तो तब माना जाएगा जब दोनों भाई यानी आपके साथ साथ वासुदेव भी इस निर्णय को स्वीकार करेंगे, है ना वासुदेव? कृष्ण भी इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। तो आपका क्या कहना है वासुदेव? मैं दाऊ से अलग कहाँ हूँ गांधाराज। जो दाऊ की आज्ञा वही मेरी भी इच्छा। द्वारिका इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। द्वारिका इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। ना दाऊ और ना ही मैं। कैसी रही वासुदेव? बहुत ही अच्छी चाल खेली है गांधाराज, और निश्चित रूप से इस बार विजय भी आप ही की हुई। अब तो मैं अकेला नहीं जो इस युद्ध से दूर रहूंगा। अब तो आप भी इस युद्ध में भाग नहीं ले पाएंगे वासुदेव। हमारे पास अब बहुत समय है खेल खेलने का, है ना वासुदेव? और हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। अब हम संबंधी हो गए हैं वासुदेव, और कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष को कुछ उपहार देते हैं, कुछ भेंट देते हैं। मैं आपको ऐसी भेंट दूंगा जो आपको समय बिताने के लिए काम आएगी वासुदेव।
वासुदेव वो मारा। ये भेंट सदैव आपको अपनी पराजय स्मरण कराती रहेगी वासुदेव। जिनसे मिलना था उनसे मिल चुके हैं। अब न किसी से मिलना शेष है और न किसी को उत्तर देना। आपके लिए वो महत्व रखते रहे जिन्होंने आप पर उपकार किया या जिन्हें आपने वचन दिया, परंतु मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरा परिवार है। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब जब कभी भी हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के विपक्ष में ना हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा। तुमने जो बाण चलाया उसे तो मेरे कवच ने रोक लिया, परंतु जो तुम कर्म करने जा रहे हो उसका फल रोकने की शक्ति संसार में किसी कवच के पास नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो पुत्र? आज तुम्हें अपने मित्र के साथ होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। आज शाम का विवाह है, उसके जीवन का विशेष अवसर है, तुम्हें उसके समीप होना चाहिए पुत्र। वृषसेन, अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी तुमने। मेरी ओर देखो पुत्र, मैं तुम्हारी मन की व्यथा, उसकी व्याकुलता को समझता हूं। क्योंकि मैं भी उन्हीं परिस्थितियों से, उसी मार्ग से निकला हूं जिस मार्ग पर तुम अपना पहला पग रख रहे हो। परिवर्तन के इस मार्ग पर व्यथा और पीड़ा मिलती है पुत्र। ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उसकी रक्षा के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। शाम को तुम अपने परिवार का हिस्सा ही मानते हो ना। इसलिए उसकी रक्षा के लिए तुमने अपने पिता पर वार किया। यदि एक पिता की दृष्टि से देखूं तो बहुत दुख पहुंचा था मुझे, परंतु परिवर्तन की कामना रखने वाले एक योद्धा की दृष्टि से देखूं तो मुझे ग्लानि नहीं, गर्व है तुम पर। जो दुख और पीड़ा तुम अभी अनुभव कर रहे हो, वही दुख, वही पीड़ा मैं अनुभव कर चुका हूं पुत्र। जब मैं अपने प्रियजनों को छोड़कर परिवर्तन के मार्ग पर चला गया, परंतु मुझे प्रसन्नता है कि तुमने अपने पिता से अधिक अपने कर्तव्य को महत्व दिया। मेरी तरह तुम भी अपने वचन के, अपने कर्तव्य के पक्ष में खड़े हो, परिवर्तन के पक्ष में खड़े हो। आज नहीं तो कल तुम अवश्य समझ जाओगे। प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, मैं आपकी भांति नहीं और ना ही आपके किसी भी तर्क से सहमत हूं। मैंने आज जो भी किया वो केवल अपने परिवार के लिए किया,
परिवर्तन के लिए नहीं, क्योंकि कुमार साम मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार हैं। और हाँ, स्मरण कराने के लिए धन्यवाद। इस समय मुझे कुमार साम के पास होना चाहिए। प्रणिपात। आज ना सही, परंतु एक दिन तुम अवश्य समझोगे कि तुम जाने अनजाने अपने पिता के मार्ग पर ही चल रहे हो। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन मुझे वो परिवर्तन मिल जाएगा जिसकी मैं जीवन भर साधना करते आया हूं। सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत् सौभाग्यस्मै दत्वाया हस्तं विपरेतन् गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरातष्टे यथ सः अपनी शत्रुता के कारण अपनी बच्ची का मन तोड़ना कहाँ का न्याय है दुर्योधन? हमारी बच्ची लक्ष्मणा को हमारे साथ ले जाना उचित होगा दुर्योधन। अब हमारे पास केवल एक ही मार्ग शेष है, लक्ष्मणा और साम का विवाह। दुर्योधन को क्या हो गया है? दास जरा सुनो। क्या 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 हुआ दुर्योधन? यूं विवाह समारोह छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है दुर्योधन। ईश्वर की कृपा से या आपके छल से ममशई। ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है दुर्योधन। ईश्वर की कृपा से या आपके छल से ममशई। क्या कर रहे हो ये? स्मरण कीजिए कि मैंने क्या कहा था। विराट पर प्रस्थान से पूर्व मैंने क्या कहा था ममश्री? क्या कर रहे हो? अपने मामा पर कर रहे हो? और जो आपने मेरे पुत्र के साथ में किया वो क्या था? मैंने कहा था कि मामाश्री मेरी पुत्री है, वो उसे अपने षड्यंत्र में सम्मिलित मत करना। स्मरण है कहा था कि दुर्योधन की पुत्री है, वो आपके
चौसर का मेरू नहीं स्मरण है। छल किया आपने मेरे साथ, अब स्वीकार कीजिए, स्वीकार करिए सत्य को कि आप कभी लक्ष्मणा का विवाह उत्तर से कराना ही नहीं चाहते थे। स्वीकार कीजिए कि आप लक्ष्मणा को यहां लाए ही थे ताकि आप उसका विवाह शाम के साथ कराने की योजना बना सके। जो कुछ हुआ परंतु क्यों? आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि मैं कृष्ण से कितनी घृणा करता हूं। फिर भी आपने मेरी पुत्री का विवाह उस रणछोड़ के पुत्र से करवाने की योजना बनाई। तुम्हारे भलाई के लिए, हस्तिनापुर के भविष्य के लिए, हमारी बच्ची लक्ष्मणा की प्रसन्नता के लिए किया मैंने। बस मुझे बहुत ठेस पहुंची है दुर्योधन। जिस भांजे के लिए मैंने अपना राजपाट, अपनी प्रजा सबका त्याग करके यहाँ हस्तिनापुर में बैठ गया। इसे इतना अपना माना मैंने कि अपने संतान को भी भूल गया। वही आज मेरे प्राण लेने निकला है दुर्योधन। मैंने ये सब इसलिए किया कि होने वाले महायुद्ध में तुम्हें कोई हानि ना हो। ऐसे लक्ष्मणा का विवाह करा, शाम से विवाह करा। क्या मैं बिना युद्ध के पांडवों से जीत जाऊंगा? नहीं, परंतु पांडवों की विजय के मार्ग में बाधा अवश्य आएगी, बाधा अवश्य आएगी। कब समझोगे तुम? यदि मैं ये ना करता तो कोई और करता, और लक्ष्मणा शाम की ही होकर रहती, क्योंकि शाम को उससे प्रेम है। यदि इस एक विवाह के कारण हमारे बच्चे लक्ष्मणा के जीवन में आनंद और तुम्हारे चरणों में विजय, तो क्या बुराई है? यदि मेरे भांजे और नातिन का भविष्य इस एक विवाह के कारण सुरक्षित है तो क्यों नहीं? देखा ना तुमने, वासुदेव यदि हमारा साथ नहीं देंगे तो उन पांडवों का भी नहीं। अब हमें बलराम समेत किसी भी यादव योद्धा का भय नहीं, और ना द्वारका की नारायणी सेना का। दुर्योधन,
अब इस युद्ध में हस्तिनापुर की विजय निश्चित है, तो केवल इस विवाह के कारण। देखो कान्हा, भाग्य किस प्रकार बदलता है। कुछ ही समय पहले हम द्यूत खेल रहे थे और कुछ ही समय पश्चात हमारे भतीजे का विवाह हम देख रहे हैं। अरे इन सब में तो हमें स्मरण ही नहीं रहा कि हमारा द्यूत अभी भी अपूर्ण है। माना कि मैं विजय के निकट हूं, परंतु प्रयास करोगे तो तुम अभी भी जीत सकते हो। क्षमा चाहता हूं दाऊ, परंतु ये दाव भी मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? चूंकि महायुद्ध की भांति हमारी दाव की स्थिति भी विकट है और विकट स्थिति में भाग नहीं लेना चाहिए। इसका आदेश आपने ही मुझे दिया है ना दाऊ? कर दीजिए मुझे। क्या करूं मैं? जब एक पुत्री विदा होती है तो उसके पिता के आंखों में अश्रु होते हैं, परंतु मेरी इन आंखों में अश्रु है क्योंकि मुझे मेरे शत्रु के समक्ष झुकना पड़ा। कितना बड़ा मूल्य चुका रहा हूं मैं इस विजय का मामा श्री। कितना संसार में ऐसा कुछ भी नहीं दुर्योधन जो बिना मूल्य चुकाए मिल जाए। जीवन का मूल्य चुकाना पड़ता है, भोजन का मूल्य चुकाना पड़ता है। ठीक उसी बात है, पराजय और विजय का भी मूल्य चुकाना पड़ता है दुर्योधन। और अब ये जो युद्ध होने वाला है, ये केवल युद्ध नहीं है, महायज्ञ है। ये महायज्ञ, इसमें बड़ी बड़ी आहुतियां देनी पड़ेंगी दुर्योधन। हम पांडवों से उनकी पराजय का मूल्य वसूलेंगे, अवश्य वसूलेंगे। कान्हा, तो तुम मुझ पर यह आरोप लगा रहे हो कि मैंने तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध रोका है? नहीं दाऊ, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। नहीं लगा रहे हो, तभी तुम हमारे अधूरे खेल को इस युद्ध से जोड़कर देख रहे हो। नहीं दाऊ, मैं तो ऐसे ही एक खेल के परिणाम के विषय में बात कर रहा हूं जो आज से 13 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर में हुआ था। मैं तुम्हारे शब्दों का अर्थ भली भांति जानता हूं कान्हा। तो क्या अर्थ है मेरे शब्दों का? यही कि तुम कुरुवंश के बीच होने वाले इस महायुद्ध में भाग लेना चाहते हो, परंतु ये मत भूलो कान्हा, ये एक ही वंश के संतानों के बीच का युद्ध है। मानता हूं कि तुम्हें पांडव प्रिय है और द्रौपदी तुम्हारी सखी है, परंतु केवल इसी कारण से युद्ध में भाग लेना उचित नहीं है। दुर्योधन भी हमारा संबंधी है। विचार करो कान्हा, युद्ध में दोनों ओर से अपनों का ही रक्त बहना निश्चित है। तो क्या हमारे युद्ध में तटस्थ होने से क्या हमारे अपनों का रक्तपात नहीं होगा? क्या हमारे अपनों का रक्तपात रुक जाएगा दाऊ? परंतु हमारे हाथ हमारे ही अपनों के रक्त से नहीं रंगेंगे और हम अधर्म से बच जाएंगे।
हाँ दाऊ, हमारे युद्ध में तटस्थ रहने से हम इस रक्तपात से अवश्य बच जाएंगे, परंतु क्या हम उनकी रक्षा कर पाएंगे जिनकी रक्षा करना धर्म की मांग है? क्या नदी की धारा में किसी को डूबते देखना धर्म है दाऊ, या उसे बचाने का प्रयास करना? यदि धारा को बदलना है तो वस्त्र के भीगने का भय त्यागना पड़ता है। यदि नया कुंभ बनाना है तो माटी को हाथ लगाना ही होगा। आप तो योद्धा हो दाऊ, क्या व्यू से बाहर रहकर व्यू को भेदा जा सकता है? यदि अधर्म का नाश करना है तो धर्म का पक्ष लेना ही होगा, क्योंकि धर्म युद्ध अपना धर्म ना निभाना भी अधर्म ही होगा ना दाऊ। हमने पहले भी अपने संबंधी के रक्त से अपने हाथों को रंगा है ताकि निर्दोष जनों रक्त के अश्रु ना बहाने पड़े। मामा का स्मरण है ना दाऊ? जो भी होगा ना, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। मैं आपको इस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए बाध्य कर भी नहीं रहा हूं दाऊ। आपके निर्णय का पालन कर, आपके वचन का मान रखना मेरा धर्म है, जिसे मैं पूर्ण अवश्य करूंगा दाऊ। सदा सुखी रहो। पुत्रवती भव। सदा सुखी रहो। पुत्रवती भव। सदा सौभाग्यवती भव। पुत्री लक्ष्मणा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे पिता ने कन्या की स्वतंत्रता का मान रखा। मुझे भी प्रसन्नता है दुर्योधन कि तुमने राजनीतिक शत्रुता से ऊपर आकर अपने पुत्री के हृदय की सुनी, उसके मन का मान रखा। संसार में हर किसी को अपना जीवन साथी चुनने का और अपने भविष्य के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। छोटों का कर्तव्य है कि वे बड़ों के आज्ञा का आदर करें और बड़ों का धर्म है कि वो छोटों के निर्णय का मान रखें। और मैं भी आज यही करने जा रहा हूं। मुझे क्षमा कर देना कान्हा। मैंने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया। तुम्हारी ओर से मुझे निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। होने वाले इस महासमर में तटस्थ रहने के मेरे अपने कारण। इस युद्ध में भाग लेने के
तुम्हारे अपने कारण हो सकते हैं। मैं तुमसे तुम्हारा कारण या तुम्हारा अधिकार छीनना नहीं चाहता। इसीलिए मैं तुम्हें अपने दिए हुए वचन से मुक्त करता हूं। और युद्ध में तुम्हें किस पक्ष में जाना है उसका निर्णय तुम स्वयं ले सकते हो। धन्यवाद ताऊ। मैं जानता था कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। वासुदेव, हम दोनों ही आपके संबंधी हैं। आप किसके पक्ष में रहेंगे? ना, मेरे कहने का तात्पर्य ये है वासुदेव कि अपनों का रक्त बहाना क्या अधर्म नहीं होगा? धर्म का समर्थन ना करना मेरे विचारों के अनुसार अधर्म है गांधार राज। जो सक्षम हो, आवश्यकता पड़ने पर उसे धर्म युद्ध में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं इस धर्म युद्ध में सम्मिलित होऊंगा। तो युद्ध में आप किसका समर्थन करेंगे वासुदेव? हमारा या पांडवों का? उसका गांधार राज जो मेरे पास सर्वप्रथम समर्थन मांगने आएगा।